हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनो यूपीएससी आंसर्स। हम देख रहे थे आदित्य श्रीवास्तव जी की GS1 की कॉपी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट्स कवर किए थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट करेंगे विच इज़ पार्ट 6, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18? द यूथ आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विथ अ ग्लोबल आइडेंटिटी एंड कनेक्टिंग विद इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस आउटसाइड देयर कंट्रीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ यूथ आइडेंटिटी। तो क्या है कि हमारे जो यूथ हैं वो कैपेबल हैं अपने आप को ग्लोबल आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो आउटसाइड अवर कंट्री जो इवेंट्स हैं उससे भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बात है यूथ के ग्लोबलाइजेशन होने की। और फिर क्या कह रहा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ आइडेंटिटी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में बात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इंट्रो किया गया है इसका। Youth today is becoming westernized at a faster pace as noted by M.N. Srinivas due to core and peripheral values distinction। तो अपने इंट्रो को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने M.N. श्रीनिवास जी का नाम यूज़ किया है, जो हमारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, और रेफरेंस दिया है कि कैसे कोर और पेरिफेरल वैल्यूज़ की वजह से यूथ आज वेस्टर्नाइज्ड होता जा रहा है। चलिए ठीक, फिर ग्लोबल आइडेंटिटी, वेस्टर्न म्यूज़िक, के पॉप कल्चर, फास्ट फूड रिवॉल्यूशन, जीन्स एंड वेस्टर्न ड्रेसेस। तो ग्लोबल आइडेंटिटी के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? म्यूज़िक, कल्चर, फास्ट फूड, और ये कल्चर का ही पार्ट आ जाता है ड्रेसेस। तो ये बताया है ग्लोबल आइडेंटिटी के फैक्टर्स। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ आइडेंटिटी। इम्पैक्ट क्या है, उसके पॉजिटिव्स देखा जाए। मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस ड्यू टू मोर अवेयरनेस ऑफ राइट्स। एग्जाम्पल, सेम सेक्स मैरिज डिमांड एंड LGBT राइट्स। तो फ्रीडम ज़्यादा है हमको, एग्जाम्पल दे दिया साथ में। सेकंड पॉइंट, मोर वैरायटी ऑफ जॉब्स एट ईज ऑफ होम, लाइक वर्क फ्रॉम होम, इनकॉर्पोरेशन। तो वैरायटी ऑफ जॉब्स मिलती हैं। मोर सिंक्रेटिक कल्चर इम्बाइब्ड, एग्जाम्पल है वैलेंटाइंस डे। सिंक्रेटिक कल्चर मतलब जो मिले जुले कल्चर हैं, एमर्गमेशन ऑफ कल्चर, जैसे कि वैलेंटाइन डे हमारे यहाँ नहीं था, वेस्टर्न था, बट नाउ वी हैव इट। फिर कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी ऑफ द यूथ, जैसे कि सॉलिडेरिटी विद ग्रेटा थनबर्ग मार्च। तो फिर क्या है कि जो कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी है वो भी हमको देखने के लिए मिलती है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फिर न्यूअर एवेन्यूज़ ऑफ एंटरटेनमेंट, एग्जाम्पल दिया है वेब सीरीज़ का। मैरिज एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ चेंजिंग, क्या लिव इन रिलेशन, ऑनलाइन मैट्रिमोनी। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन भी चेंज हो रहा है। हाउ एवर देयर आर नेगेटिव्स, बात की गई है नेगेटिव्स की। तो नेगेटिव क्या कहे गए हैं, देखिए, इंग्लिश ऑब्सेशन, दोज हु कांट स्पीक इंग्लिश लुक्ड डाउन अपॉन। फास्ट फूड कल्चर, राइस ऑफ अर्ली हार्ट अटैक्स एंड ओबेसिटी डबल्ड सिंस 2005। कंज्यूमरिज्म लीडिंग टू लॉज ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जैसे कि बुद्धिस्ट कहते हैं मिनिमलिस्ट रहो, लेकिन हमारे यहाँ कंज्यूमरिस्ट कल्चर बढ़ रहा है। रैट रेस आइडेंटिटी, कॉरपोरेट लैडर में बढ़ना है इसलिए रैट रेस, बिना सोचे समझे बस भागते जाना। लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशन ख़त्म होते जा रहे हैं, क्यों? ड्यू टू इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंस ऑफ अर्बनिज्म। फिर रेव पार्टी एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एंड इंक्रीजिंग ड्रग यूसेज। तो ये नेगेटिव्स हैं। तो क्या कहा है इन्होंने, देखिए अच्छे से समझिए। पॉजिटिव्स में क्या क्या गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ जॉब है, कल्चर अच्छा हो रहा है, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी है, और एंटरटेनमेंट के लिए भी न्यूअर एवेन्यूज़ हैं, मैरिज भी एज ए एवेन्यू चेंज हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए भी, ठीक। लेकिन जब नेगेटिव की बात की गई तो इंग्लिश ऑब्सेशन, फास्ट फूड, कंज्यूमरिज्म, रेट रेस आइडेंटिटी, मीनिंगफुल रिलेशन ना होना, रेव पार्टी, तो ये नेगेटिव्स समझे आपने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एट दीज कॉल फॉर फॉलोइंग स्टेप्स। तो फॉलोइंग स्टेप्स हो सकते हैं क्या, देखिए, ऑल दीज कॉल फॉर फॉलोइंग स्टेप्स क्या है? वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल्स, अवॉइड द शिमरास ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या है कि वैल्यू एजुकेशन देना है स्कूल में, ये कहा गया है। प्रमोशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो प्रमोट करिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को, लोकल कल्चर को प्रमोट करिए, ताकि इस ग्लोबलाइजेशन में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं वो तो रहें, लेकिन नेगेटिव ना हो, उनकी जगह लोकल कल्चर पे भी ध्यान दिया जा सके। मोर स्किलिंग फॉर बेटर जॉब्स, एग्जाम्पल दिया हुआ है शारदा प्रसाद कमेटी का।
तो स्किलफुल बनाना है, बेटर जॉब देनी है। इनोवेटिव सिस्टम, प्रमोट वर्केशन, वर्क प्लस वैकेशन है वर्केशन का मतलब, तो ये एक नया सिस्टम बनाया जाए। बिल्ड सोशल कैपिटल वाया प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स मीट्स एटसेट्रा, तो सोशल कैपिटल पे भी ध्यान देना चाहिए। सोशल कैपिटल का मतलब कि हमारे आसपास जितने लोग हैं हम उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे बेटर रिलेशन शेयर करते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ है ताकि आइसोलेट ना हो लोग, तो ये भी एक लोकल कल्चर को बरकरार रखने में हेल्प करता है। सेडेंट्री लाइफ ना हो। फिर लास्ट में कंक्लूड करने के लिए एक लाइन कही गई है, दिस वुड हेल्प टू लेवरेज द डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर पंचप्राण। पंचप्राण क्या था, ये अमृत काल जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके अंदर पंचप्राण है। पंचप्राण क्या कहते हैं, जैसे कि पहला कहा गया है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया हो, सेकंड कहा गया है कि रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, फिर ऐसे ही और भी हैं कि प्राइड होना अपने रूट्स में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है फॉर लोकल कल्चर। फिर यूनिटी हो, सेंस ऑफ ड्यूटी हो, तो इस तरह की कुछ बातें हैं पंचप्राण के अंदर। तो ये जो वर्ड दिया इससे कंक्लूजन को अच्छा बनाया गया। अगर हम इंट्रो पे ध्यान दें तो इंट्रो में एम एन श्रीनिवास जी का नाम दिया गया था, तो उससे ही वो बेटर बना। ठीक है, तो क्या क्या किया है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को गौर पे करें तो इंट्रो दिया गया, फिर इम्पैक्ट की जब बात की गई तो पॉजिटिव क्या क्या दिए गए इसके बारे में हमने अच्छे से बात करी, नेगेटिव क्या क्या दिए गए थे इसके बारे में हमने बात करी, और फिर लास्ट में कहा गया कि क्या फॉलोइंग स्टेप्स कर सकते हैं बेटर करने के लिए लोकल कल्चर को, कि लोकल कल्चर वाली चीज़ फेड आउट ना हो जाए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। बढ़िया हम लोगों ने इसको समझा। चलिए इसको आप देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एज फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन इन इंडिया, फ्यूचर डेमोग्राफिक कंसर्न्स सेंटर अराउंड एन एजिंग पॉपुलेशन एंड अ वीक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, डिस्कस। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि फर्टिलिटी रेट तो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उनके अराउंड हमारा कंसर्न भी बढ़ रहा है और वीक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट हो रहा है, इसको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें इंट्रो किया गया है। रीसेंट यूएन रिपोर्ट told that India with 142.5 crore people has surpassed China as most populous country. However, this is in the time of, ठीक है, तो इंट्रो ये जो दिया हुआ है इस इंट्रो को हम अच्छा क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यूएन रिपोर्ट का एक डेटा दे दिया। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक नाम दिया एम एन श्रीनिवास, यहाँ क्या किया, डेटा का यूज़ किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रो किया गया। फिर अगर बॉडी पे जंप करें तो क्या बात होती है यहाँ पे कि हाउएवर दिस इज इन द टाइम फॉर भोर्स कमिटीज़ डेलिब्रेट फैमिली लिमिटेशंस एज, तो भोर कमेटी की बात की गई। क्या था ये कि चेयर्ड बाय जोसेफ भोर की ये कमेटी थी, तो हु लेड द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमीशन, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अपनी फैमिली में कुछ जो एक्सपेंड हो रही है उसमें रिस्ट्रिक्शन लाना है। तो कहा गया है कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर भोर कमिटीज रिस्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए फर्टिलिटी रेट डाउन टू 2.0, NFHS का डेटा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। क्यों, क्योंकि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल मतलब रिप्लेसमेंट लेवल हमारा होता है 2.1, तो अगर ये इससे नीचे है तो इसका मतलब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होगा फ्यूचर में। क्यों, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू पीक एट 1.7 बिलियन इन 2063, अभी 2063 तक ये पीक पे जाएगा। अब एक सवाल मन में ये आता है कि भैया जब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुका है, तो कैसे कह दिया कि ये प्रोजेक्ट होगा, पीक होगा 2063 में, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है डेमोग्राफिक मोमेंटम का। ठीक है, अगर हमारा TFR डिले भी लो भी हुआ है तो उसमें एक इम्पैक्ट आने में डिले होता है, दिस इज़ द मोमेंटम, क्योंकि जो हमारा एक पॉपुलेशन है जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में है उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है अभी, और जो कहा गया है 2.0 ये एवरेज ग्रोथ सारी पॉपुलेशन में मानी जाती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक मोमेंटम ये बात कही गई है। फिर इन दिस लाइट वी नीड टू एक्नॉलेज फ्यूचर कंसर्न्स, तो फ्यूचर कंसर्न्स भी होंगे कुछ और उसको एड्रेस करना है। क्या होगा देखिए, एजिंग पॉपुलेशन, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फास्ट, ऑफकोर्स कैसे अब इंक्रीज हो रही है ये डेटा दे दिया गया। वीक गेरियाट्रिक केयर इन इंडिया, मतलब क्या है, ओल्ड पीपल की केयर जो होती है वो है गेरियाट्रिक केयर, तो ये वीक है। फिर लैक ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन फ्यूचर कैन बी डेमोग्राफिक डिजास्टर, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा TFR कम हो रहा है और ओल्ड पीपल बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कहा गया है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है
रिलेटिवली कम होगी। हाई आइसोलेशन एंड डिप्रेशन अमंग एल्डरली, ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक एजवेल फाउंडेशन का डेटा दिया कि 43% डिप्रेस्ड हैं हमारे एल्डरलीज। फिर लैक ऑफ पेरेंटल केयर एज मैनी टाइम्स फोर्स्ड टू लीव चिल्ड्रन, पेरेंटल केयर नहीं हो पाती क्योंकि चिल्ड्रंस को कई बार बाहर जाना होता है। लैक ऑफ एडिक्वेट इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ एंड लाइफ, ओनली 3% पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, ठीक है, तो ये भी एक इशू है। फिर बात थी वीक सोशल सिक्योरिटी की, तो देखिए इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। क्या है, न्यू पेंशन स्कीम, लॉस ऑफ एडिक्वेट पेंशन, और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रिसेंट अपहेवल इन राजस्थान। तो क्या है कि न्यू पेंशन स्कीम में लॉस ऑफ एडिक्वेट पेंशन है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि हमको उसमें एक गारंटीड और फिक्स्ड पेंशन मिल जाया करती थी, बट जो न्यू पेंशन स्कीम है ये मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इक्विटी, बॉन्ड और जो बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट पे, इस पे डिपेंड करती है। तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी होती है और इनएडिक्वेसी होती है पेंशन अमाउंट को लेकर न्यू पेंशन स्कीम में। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट कवरेज एज 89% वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर, तो पेंशन की अगर बात भी की जाए तो एडिक्वेट कवरेज उसका क्यों है, क्योंकि ये तो फॉर्मल सेक्टर के लिए है। इनफॉर्मल सेक्टर में तो 89% वर्कर है, तो उनके लिए कुछ नहीं हो पाती इंश्योरेंस, फिर पेंशन नहीं हो पाती। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट कवरेज ऑफ डिजास्टर एक्सीडेंट्स इन इंश्योरेंस, एग्जाम्पल दिया गया सर्टेन रोड एक्सीडेंट नॉट कवर्ड, ठीक है, तो डिजास्टर एक्सीडेंट के लिए भी इंश्योरेंस नहीं है। लो पेनिट्रेशन ऑफ स्कीम्स है, एग्जाम्पल दिया गया है अटल पेंशन योजना, लो कवरेज है इसका। तो जैसे हमने देखा कि 89% इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स लाई जा सकती हैं, बट इनका पेनिट्रेशन लो है। राइज ऑफ गिग इकोनॉमी एज अ न्यू चैलेंज टू सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, ठीक है, तो राइज ऑफ गिग इकोनॉमी हो रही है। गिग इकोनॉमी का क्या मतलब है, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं और जो हमारे जैसे जोमेटो और स्विगी के राइडर्स हैं, तो ये गिग इकोनॉमी के पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर चलिए अगला एस्पेक्ट क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। इन दिस लाइट फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड, क्या फॉलोइंग स्टेप्स हो सकते हैं। लोकल पॉपुलेशन प्लानिंग फॉर स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग लोकल लेवल पे की जाए ताकि स्टेबलाइजेशन हो सके। एज स्ट्रक्चर जैसे हम देख रहे हैं ओल्ड एज का बढ़ रहा है, तो कुछ प्लानिंग की जा सकती है स्टेबलाइजेशन की। स्किलिंग ऑफ यूथ इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपग्रेड आईआईटीज, एक्सेल्स एंड एप्स, ठीक है, तो यूथ को स्किल किया जा सकता है। रेस फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग टू यूनिवर्सलाइज सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, तो जो रेस फ्रेमवर्क की बात की गई ये भी इसलिए था कि सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके अमंग द ऑल द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं, उसके लिए होता था ये रेस फ्रेमवर्क। क्या था ये रेस फ्रेमवर्क, जैसे कि पहला है कि रिकॉग्नाइज द वेरिड नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क, जो अलग अलग टाइप के वर्क्स आ रहे हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करना। फिर ऐसे और है कि अलाउ, इनकॉर्पोरेट, सपोर्ट, एंश्योर, तो आपको क्या करना है, एक बार इस रेस फ्रेमवर्क को गूगल करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर बेटर गेरियाटिक केयर, वही जो बताया ओल्ड पीपल की बेटर केयर हो वाया टेलीमेडिशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है लर्न फ्रॉम स्कार्फ इनिशिएटिव, तो स्कार्फ इनिशिएटिव क्या था, ये है स्किज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन, ये मेंटल हेल्थ के लिए था, इसमें अजीम प्रेम जी भी मेंबर थे, उन्होंने भी हेल्प की थी इसमें, तो उसके बारे में भी एक एग्जांपल दे दिया। फिर फिफ्थ क्या पॉइंट दिया, एमएसएमई रिफॉर्म्स फॉर जॉब क्रिएशन फॉर ऑल, यूके सिन्हा कमेटी की बात थी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हैं उसमें रिफॉर्म किया जाए ताकि और ज़्यादा जॉब हो सकें, ऑल पीपल कवर हो सके इसके अंदर। और फिर इसके बाद लास्ट में इसको कंक्लूड किया गया, कंक्लूजन में क्या किया गया, दिस वुड हेल्प्स टू टैप द यंग इंडियन पॉपुलेशन फॉर यूथ पावर फॉर अमृत काल। बजट 2023 की बात की गई, सेपरेट यूथ प्लेयर इंक्लूडिंग PMKY 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, यंग इंडिया की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, यूथ पावर को रिकग्नाइज करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर ध्यान दिया जा सके ताकि अमृतकाल आए, इस बात को कह के यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वापस से इस क्वेश्चन को विजिट करते हैं और स्ट्रक्चर क्या था, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि बात की गई इंट्रो में, तो यूएन रिपोर्ट का एक डेटा दे दिया गया और फिर बात की गई कि क्या है यहाँ पे लिमिटेशन होती थी, पर अब उस लिमिटेशन को नहीं, हम लोगों को बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जो वर्किंग एज की है वो डिक्लाइन हो रही है। एजिंग जो पॉपुलेशन है उसमें क्या ध्यान देना है हम लोगों को, तो देखिए
गेरियाट्रिक केयर हो, एवरेज एज की तो बात हो ही गई है, गेरियाट्रिक केयर पे ध्यान दिया जाए, जो लैक ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो उस पर ध्यान दिया जाए, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो, हाई आइसोलेशन जो एल्डरली पेपर में है उस पर ध्यान दिया जाए, पेरेंटल केयर पे ध्यान दिया जाए, एडुकेट इंश्योरेंस भी हो जाए उनकी हेल्थ का, इस बात पे ध्यान दिया जाए। जब वीक सोशल सिक्योरिटी की बात आई तो क्या कहा गया, क्यों है सोशल सिक्योरिटी वीक, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम है, एडुकेट कवरेज नहीं हो पाता है पेंशंस का, फिर इंश्योरेंस का भी कवरेज नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल दिया गया अटल पेंशन योजना का कि स्कीम भी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। गिग इकोनॉमी बढ़ रही है तो अभी उसकी सोशल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो ये सोशल सिक्योरिटी के कुछ चैलेंजेस बताए गए थे। फिर क्या बात हुई है, ये वे फॉरवर्ड टाइप की चीज़ है ये, तो जैसे कि रेज जो अभी बात हुई ना यहाँ पे लास्ट पॉइंट में गिग इकोनॉमी, तो रेज जैसे फ्रेमवर्क इन लोगों के लिए आते हैं। फिर स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की जा सकती है। यूथ जो अभी बताया गया है यहाँ पे कि वर्किंग एज पॉपुलेशन उनके लिए भी लैक हो, वर्किंग एज पॉपुलेशन लैक करेगी, तो इसलिए कहा गया है कि स्किलिंग पे उसके ध्यान दिया जा सके। बेटर गेरेटिक केयर की बात किया जाए क्योंकि ऑफकोर्स ऊपर बात हो गई है इसकी कि उनकी केयर ठीक से नहीं हो पाती, पेरेंटल केयर नहीं हो पाती। अगेन जॉब क्रिएशन की बात कर दी गई, एमएसएमई रिफॉर्म्स देके, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको कंक्लूड किया गया। तो इस क्वेश्चन के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी देखा और पढ़ा, और आप लोग देख रहे हैं कोई बहुत टिपिकल नहीं है ये, बस व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स, ठीक है। मोर पॉइंट हम लोगों को जनरेट करना है। ये हम लोगों ने जो सोसाइटी के क्वेश्चंस अभी देखे हैं 2 क्वेश्चंस, इसमें हम लोगों ने इस बात पे गौर किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्या है ये, विद आ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू लिव इन अर्बन एरियाज बाय 2030। क्या है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ये 2030 तक अर्बन एरिया में रहेंगी। फिर द वेलफेयर ऑफ अर्बन पुअर नीड्स टू बी टेक इन सेंटर स्टेज इन पब्लिक पॉलिसी डिस्कस। तो इंडिया की पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन अर्बन एरिया में रहेगी, तो जो अर्बन में पुअर एरिया हैं, पुअर पीपल हैं, उनके लिए कुछ पब्लिक पॉलिसी पे ध्यान दिया जाए, ये हमारा ही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इंट्रो किया गया इस क्वेश्चन को। रीसेंट लॉन्च ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बाय राजस्थान ब्रॉट अर्बन पुअर वेलफेयर टू द फोर। तो बात है यहाँ अर्बन पुअर की, तो अर्बन पुअर वेलफेयर ये आगे कैसे आया है, बाय द लॉन्च ऑफ राजस्थान स्कीम। कौन सी थी स्कीम, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो स्कीम का नाम देते हुए और क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए इसको इंट्रो किया गया। तो ये इंट्रो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक। क्या क्या आ गया है, जैसे यहाँ कहा गया था कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन अर्बन एरिया का 2030 में रहेगा अर्बन में, तो क्या है कि प्रेडिक्टेड 50% ऑफ अर्बन इंडिया बाय 2030। कितना सिग्निफिकेंट, 50%। और फिर क्या है, स्टिल 17% लिव इन स्लम्स। इसके बाद भी 17% जो है ना आउट ऑफ दिस 50 ये रहेंगे तो स्लम्स एरिया में। तो ये अर्बन पुअर वाली बात हो गई। तो ये जो एक डेटा दिया छोटा सा, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता है। फिर यहाँ से मेन बॉडी में जंप होता है, क्या है, नीड फॉर वेलफेयर ऑफ अर्बन पुअर एज सेंट्रल थीम। तो क्या बात कही गई है वेलफेयर की अर्बन पुअर के लिए, देखिए हाई डिस्पैरिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बात अभी अभी जो हुई है 17% हैव ऑल डिसीजेज स्लम एरिया में। तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ रिच हैं तो दूसरी तरफ जो स्लम एरिया में पुअर है इनकी भी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, डिस्पैरिटी है। फिर लैक ऑफ एडुकेट वाटर एंड सैनिटेशन, एडुकेट वाटर और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ ₹6500 पर सन पर ईयर। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि इतने रुपए का लॉस भी होता है वाई टू टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। फिर इंक्रीजिंग क्राइम्स इन अर्बन एरियाज, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ओपन डेफिकेशन। एग्जाम्पल दे दिया गया है अद्यार रिवर चेन्नई की कि ओपन डेफिकेशन की वजह से भी जो पॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है। कंजेशन एंड लॉस ऑफ वर्कर प्रोडक्टिविटी एज पॉइंटेड बाय लैंसेट स्टडी। तो लैंसेट स्टडी ने क्या कहा था, कंजेशन ये वही चीज़ है कि स्लम की वजह से जो कंजेशन भी हो रहा है। तो ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। फिर इन दिस लाइट अर्बन पुअर नीड सेंट्रल स्टेज वाया। तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, देखिए पब्लिक पॉलिसी टू प्रोवाइड इक्विटी बेस्ड ऑन गुड लाइफ प्रिंसिपल्स। तो क्या है कि पब्लिक पॉलिसी पे ध्यान दिया जाए जो इक्विटी के बेसिस पे हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एज मुक्त स्कीम ऑफ उड़ीसा। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो सके, एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी, अटल पेंशन योजना,
तो सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जा सके। अटल पेंशन योजना की यहाँ बात कर दी गई। आप देखिए अटल पेंशन योजना की बात यहाँ की गई और अभी हमने इस क्वेश्चन में भी एक जगह अटल पेंशन योजना की बात की गई थी। तो टॉपर के दिमाग में वो रहता है अभी जो ऊपर लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोसाइटी के क्वेश्चन में वो चीज़ें दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात की गई पूरा मॉडल फॉर रूरल एंड अर्बन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टू प्रिवेंट माइग्रेशन, इट विल रिड्यूस कंजेशन। तो बात की गई जैसे पूरा मॉडल की, तो पूरा मॉडल क्या था, ये APJ अब्दुल कलाम जी ने ही दिया था। ये है कि प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरिया, अर्बन अमेनिटीज़ रूरल एरिया को दे दो, तो उससे होगा ये कि रूरल एरियाज़ में अर्बन अमेनिटीज़ आ जाएंगी तो माइग्रेट लोग कम करेंगे, तो कंजेशन भी अर्बन एरियाज़ में कम होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आएंगे हाउ एवर सो फार द एफर्ट्स फेल्ड ड्यू टू, एफर्ट फेल्ड भी हो रहे हैं, क्यों, साइलोस वर्किंग ऑफ प्रोग्राम्स। साइलोस वर्किंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो टीम्स हैं जो वर्क कर रही हैं सोसाइटी के लिए, उनके बीच में एक आइसोलेशन है। मतलब क्या है कि जो उनके बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता है बिटवीन द टीम्स, बिटवीन द इंडिविजुअल्स। इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो इसकी वजह से एक इनएफिशिएंसी जनरेट होती है इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो इसलिए कहा गया है कि साइलोस वर्किंग ये एक प्रॉब्लम है। फिर करप्शन भी है उस वहाँ पे कि करप्शन इन वेलफेयर स्कीम्स, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इनविजिबल टू द पॉलिसी डायरेक्टिव्स, तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉब्लम है। कॉट इन एक्सप्लॉयटेटिव इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि अच्छी जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में नहीं मिल पा रही, स्किल्स नहीं मिल पा रहे, तो जो लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉयट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड इफेक्ट्स भी हैं, उनके कुछ असर हो गए। फिर वे अहेड फॉर पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी के लिए वे अहेड क्या बताया गया, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जैसे कि आधार लिंकेज कर दिया जाए और स्कीम से, तो हम देख सकेंगे कि कौन सी स्कीम में कौन सा आधार बेनिफिशियरी आ रहा है। फिर सुमित बोस, यूज़ ऑफ SECC इंडिकेटर्स फॉर ऑल स्कीम्स। तो सुमित बोस ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इन्होंने कहा था यूज़ ऑफ SECC मतलब क्या, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को अगर हम लोग यूज़ करेंगे, इन इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे, तो स्कीम को बेटर हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, टारगेटेड पर्सनस तक ये पहुँचेगी, ठीक है। फिर अगला बेटर स्किलिंग ऑफ द अर्बन पुअर, एग्जाम्पल दिया गया प्लेसमेंट इन लोकल MSME, फिर KV कामत का नाम दे दिया गया। तो क्या है कि बेटर स्किलिंग करनी है अर्बन पुअर की। स्लम रीडेवलपमेंट इन situ, एग्जाम्पल दिया गया लर्न फ्रॉम धारावी अडानी प्रोजेक्ट। तो स्लम जो कि एक प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने बताई, कंजेशन जैसी प्रॉब्लम है, तो उनको इन situ रीडेवलप किया जा सके। इन situ मतलब पहले जहाँ थे वहीं का वहीं डेवलप करना है, और ex situ वो होता है कि जब यहाँ पे जो लोग थे उनको हटा के किसी नई जगह ले जाके बसाना, वो होता है ex situ। इन situ होता है वहीं का वहीं वापस से चीज़ को ठीक किया जाए। फिर पोर्टल बेस्ड कनेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्सपेंड, फिर असीम पोर्टल का एग्जाम्पल दिया गया, मतलब क्या है कि पोर्टल बेस्ड कनेक्शन कर दिया जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, और एग्जाम्पल दिया गया है असीम पोर्टल का, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन कैसे दिया गया ये देखते हैं। दिस वुड हेल्प make urban areas an opportunity as envisaged by PM Modi and achieve SDG 11 with welfare of all inclusive growth। तो यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए क्या किया गया है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट में देखा था कि अक्सर वो लोग कुछ SDG यूज़ करते थे या फिर कुछ फ्रेजेस यूज़ करते थे, जैसे कि श्रेष्ठ भारत, अमृत काल, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे भी SDG 11 का यूज़ किया गया। SDG 11 क्या था, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा SDG 3 SDG 4 यूज़ किया हुआ था, लास्ट पार्ट में पढ़ा था, वो हेल्थ के लिए थे, ठीक है। SDG 1 हंगर के लिए देखा था हम लोग, पॉवर्टी के लिए था, 2 हंगर के लिए था, तो वो सब भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो इस तरह से इसको एंड किया गया। चलिए एक नज़र जल्दी से इसके स्ट्रक्चर पर डाल लेते हैं और रिविज़िट करते हैं कि कैसे आंसर किया गया था। तो बात की गई जब कि क्या है प्रॉब्लम, तो इसको इंट्रो करने के लिए एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात की गई थी, एक डेटा दे दिया गया था। फिर जब मेन बॉडी में जंप किए तो क्या है यहाँ पे सेंट्रल थीम, देखिए हाई डिस्पैरिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात है, लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर, इंक्रीजिंग क्राइम्स, पॉल्यूशन भी है वाटर में, और कंजेशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर क्या है कि इसको ठीक कैसे किया जा सके, पब्लिक पॉलिसी पे ध्यान दो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी पे ध्यान दो, सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दो, और पूरा मॉडल की बात की गई। पूरा मॉडल क्या था, अर्बन अमेनिटीज़ रूरल एरिया में दिया जा सके, ठीक है। फिर कुछ फील्ड इफेक्ट्स की, फील्ड क्यों हो जाते हैं ये वाले इनिशिएटिव्स,
ये इसके लिए रीज़न बताया गया कि साइलोज वर्किंग मतलब क्या, कि वर्किंग इन आइसोलेशन, करप्शन है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है इनफॉर्मल सेक्टर का, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड एफर्ट्स हो रहे हैं। इसके बाद दोबारा से बात की गई कि वे हेड क्या हो सकता है, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर लीजिए, SECC इंडिकेटर का ध्यान दीजिए ताकि टारगेटेड ऑडियंस को देखी जा सके, बेटर स्किलिंग हो, स्लम रीडेवलपमेंट कर दीजिए और पोर्टल बेस्ड कनेक्शन कर दीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए। तो ये कुछ वे हेड दिया गया और फिर यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए SDG 11 का यूज़ किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी एंड किया, ठीक। तो आज हमने वापस से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके और सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम वापस से मिलेंगे एक नई कॉपी के साथ, एक नए टॉपर्स के साथ और वापस से देखेंगे एक नई चीज़, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक ये पार्ट सीरीज़ में अच्छे लगे हों और इन सेशंस ने किसी भी तरह से आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।